Welcome all of you. A great news that नेशनल डिफेंस एकेडमी के सारे रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के फॉर 2021 वन एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये जो एग्जामिनेशन है वो बहुत टाइम पे चल रही है क्योंकि इसके पहले की जो भी साइकिल्स थी उसमें बहुत डिले हुआ। एग्जामिनेशंस डिले हुई, ओवरऑल एसएसबी डिले चल रही है और अभी भी मेडिकल्स भी डिले चल रहे हैं। सो या वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दिस रिजल्ट्स ऑन दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। सो यस, एज आई शोन यू, दिस इज द यूपीएससी वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा कि आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। यू कैन सी हियर दैट रिटन एग्जामिनेशन विद नेम्स आल्सो आर गिवन। So let us go in that. If you go in the written examination, you will find all of things. I have already downloaded it, so I will not go for it again. So yeah, here we go. Uh, so yes, this is your final results. You can see these are 20 sheets of those fortunate candidates and hardworking candidates who have got through the written part, and they will be appearing in front of SSB very soon. तो इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जेडबल दे रहे थे और यहाँ पे भी बैठ गए, तो आई वुड रिकमेंड यू कि इवन इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी और लाइफस्टाइल, यू शुड गो फॉर एसएसबी एटलीस्ट वंस, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। और एसएसबी एक ऐसी प्रोसीजर है जो आपकी लाइफ बदल के रख देती है। Your overall perspective towards the armed forces, your overall perspective towards your life completely changes. So yes, let us go through the press note which is given by Union Public Service Commission, which is a constitutional body. So on the basis of result of written examination of National Defence Academy and Naval Academy examination of 1 2021 held by UPSC on 18th of April, candidates with under mentioned roll numbers have qualified for the interview by Services Selection Board of Ministry of Defence for the admission of Army, Navy, Air Force wings of National Defence Academy 147th course and Naval Academy 109th course, commencing on 2nd of January 2022. Note this date and just प्रे टू द गॉड कि यही डेट होगी जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होके आप अंदर जाओगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी जो पीछे वाले कैंडिडेट्स हैं वो बहुत लेट पहुंचे, तो उनके टर्म ब्रेक्स भी कैंसिल हो चुके हैं एंड दे आर हैविंग ग्रेट सेशंस ऑफ रगड़ा। सो या गोइंग ऑन द कैंडिडेट्स, अभी मैं ये आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ, यूजुअली वी मिस ऑन दिस पेज and those who have really got their numbers in this, you have to make sure to go through this over and over again to find out small details, and I'm very sure that after watching this video you will not have any of the doubts there. So yeah, candidates of all the given in the roll numbers which are shown in below list, you are supposed to go on this site, joinindianarmy.nic.in. So this is the site of Indian Army. तो आप सोचोगे कि यार मैंने तो फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन नेवी डाला है या मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन एयरफोर्स डाला है। सो गाइज, नॉट टू वरी, यू हैव टू गो ऑन द सेम साइट। आपको ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स या ज्वाइन इंडियन नेवी पे नहीं जाना है, आपको यू हैव टू गो ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी। and after this you have to make sure to do a registration of your own on this site within next 2 weeks। जैसे अभी ये रिजल्ट्स आए हैं डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे, एंड आपको अगले 2 वीक्स को कंसिडर करते हुए आपको जाके ये सारे रजिस्ट्रेशंस करने हैं। अगर नहीं हुए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हर जगह ये लिखा हुआ होता है कि कैंडिडेचर इज जस्ट प्रोविजनल, so your candidature could be cancelled anytime at any moment। so 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको जाना है, यहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन। मैं आपको अभी बता दूं कि आपने जो भी ईमेल एड्रेस यूपीएससी के साइट पे फिल किया था वही ईमेल एड्रेस उठा के आपको वहां पे रजिस्टर करना है, या नहीं तो एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी कि आपकी ईमेल एड्रेस एग्जैक्टली कौन सा है। एंड कैसे होता है टीईएस या कोई और एंट्री में जो आप जॉइन इंडियन आर्मी पे फिल अप करते हो उसमें आप अलग से फॉर्म फिल करते हो ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। पर जब आप यूपीएससी थ्रू एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो आपको वो सब की जरूरत नहीं पड़ती, आपका फॉर्म डायरेक्टली फिलअप हो जाता है जॉइन इंडियन आर्मी पे। पर उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो डायरेक्टली फॉर्म फिल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपका जो ईमेल एड्रेस है वो सेम है। तो going on that, you have any queries regarding it, you can go on this particular email address, you can mail them, and I'm very sure that they will come back to you very soon, because it's very active overall procedure, and I'm very sure that recruitment board is very much active. So yeah, candidates are requested to send their original certificates of age and education qualification to respective selection centers
देखिए आपको ये सबमिट करना है वहां पे जाते वक्त, तो आपको ये सारी डिटेल्स तो कॉल लेटर में मिल ही जाएंगी, पर फिर भी ये पढ़ना जरूरी है। आपको कोई भी डाउट हो तो यूपीएससी का ये सारा डिटेल है जो आपने किया था लास्ट ईयर, सबने इस पर मेल लिखे थे, और कुछ लोगों को लगता है कि उसी मेल की वजह से आपकी एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुई, पर लेट अस एनीवेज। सो या, मार्कशीट्स आपको आफ्टर 15 डेज ऑफ फाइनल रिजल्ट का मतलब यहाँ पे है कि जब आपके एसएसबीज होंगी, आपकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और अभी मेरिट लिस्ट निकली होगी जो 400-500 कैंडिडेट्स की, तो उसके 15 दिन बाद आपको आपकी मार्कशीट मिलेंगी। इवन इफ यू हैव फेल्ड इन रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी, और यू हैव क्लियर्ड बोथ, आपको आपकी मार्कशीट मिलेंगी। दिस इज अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि ये सारे मार्क्स आपको बताए जाते हैं, और इन मार्क्स के बेसिस पर यू कैन एनालाइज योरसेल्फ दैट वेयर यू वेंट रॉन्ग। So yes, guys, let us go to the joinindianarmy.nic.in to get the further information. So here we go. This is joinindianarmy.nic.in, and this is the home page of that particular site. If you go in Flash, you can understand कि यहाँ पे आपको already ये details दे रखी है. All those attendants of NDA 147 and Naval Academy 109 written qualified candidates, please register on the sites of details wise email ID, name, father's name, and given UPSC application. अगर आपका यूपीएससी एप्लीकेशन से अलग होगा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली यू वोंट बी एबल टू अचीव दिस व्हाट दे हैव अचीव्ड। सो मेक श्योर कि आपने आपका ईमेल एड्रेस सही डाला है। एनी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन इट, यू डोंट हैव टू रजिस्टर बैक। जैसे किसी ने टीएस दिया है या इससे पहले एनडीए क्लियर कर चुका है, एसएसबी जा चुका है, उसने इस पर अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सो ही डजंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन। आपको यू हैव टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। यहाँ पे जाते ही अभी मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेरा डाल रखा था, बट यस यू हैव टू गो फॉर योर ओन। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एज यू गो ऑन रजिस्ट्रेशन, यू विल फाइंड सम इंस्ट्रक्शंस which are already given, and I would recommend you to read all those things. Let us continue. So कंटिन्यू करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। आपको आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, आपको फोटोग्राफ भी सबमिट करना होगा, और ये सब करने के बाद you will be getting registered in this. Please note down your password which is automatically generated, and be with that, because ये साइट, लेट अस कंसिडर आपका एनडीए क्लियर नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अगर नहीं होता तो यही साइन अप और यही पासवर्ड आपको आगे सीडीएस एग्जामिनेशंस या कोई भी टीजीसी एंट्री हो, टीईएस एंट्री हो, सब में काम आने वाला है। सो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आप ये रजिस्ट्रेशन बहुत प्रॉपरली करें, क्योंकि ये लॉगिन आपके आगे तक काम आने वाला है जब तक आप ऑफिस से एंट्री दे रहे हो। सो प्लीज प्लीज मेक श्योर टू गो दैट। आपको मैं बता दूं कि आपका जो एसएसबी डेट्स है वो अगले 1 या 1.5 महीने में निकल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। बोर्ड आपके हाथ में सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको बस डेट सिलेक्ट करनी होती है कि आपको कौन सी डेट पर जाना है। वो भी ऑप्शंस देते हैं, वो 4-5 डेट्स का ऑप्शन होता है अगर आप एयरफोर्स बोर्ड्स में जा रहे हो। पर अगर आप आर्मी बोर्ड्स में जा रहे हो, इलाहाबाद जैसे बोर्ड में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे इंटरनल बोर्ड्स है, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऑफ सिलेक्टिंग योर ओन डेट। So yeah, that is it about today's video, guys. I will make sure to make a video about SSB also, how to go about it, what all the things you have to do, and I'm very sure that I will give you the genuine result, that what exactly you are supposed to do, because बाहर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको भटका रहे हैं, and I really don't want to do on this channel. Okay, so till then, tata, bye bye, jai hind, and stay with me. And you have any doubt, just put it in the comment section below. I will make sure to revert you back as soon as I can. Jai Hind.